मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम इसके मीनिंग और इंपॉर्टेंस को समझेंगे। बेसिक एजम्पशंस को हम कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस, इनका मतलब क्या है। इसको समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए आपने एक नई गेम क्रिएट करी। अब उस गेम को किस तरह से प्ले किया जाए, तो सबसे पहले आप उसके कुछ रूल्स सोचेंगे। जब आप अभी थिंकिंग प्रोसेस में है तो उसके लिए आप कुछ सजेशंस देंगे कि इस तरह से इस गेम को खेला जा सकता है। तो दैट मीन्स आप उसके कुछ प्रिंसिपल्स डिसाइड कर रहे हैं। अब प्रिंसिपल डिसाइड करने के बाद आप उसका एक पैटर्न डिसाइड करेंगे कि खेलना है तो एग्जैक्ट किस तरह से खेलना है। अगर हम अकाउंट में बात करें, कुछ रूल्स बनाए, बट उस रूल्स को किस तरह से फॉलो करना है, अकाउंटिंग किस तरह से करनी है, उस रूल्स को हम कहते हैं कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं कन्वेंशन क्या होती है। देखिए, रूल जो है वो हर सिचुएशन में एक जैसे नहीं हो सकते। सिचुएशन वाइज रूल्स अलग अलग हो सकते हैं। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का रूल फॉलो कर रही है या कौन सा प्लेयर किस तरह का रूल फॉलो कर रहा है, वो डिफरेंट हो सकता है। तो कन्वेंशन दैट मीन्स कि एक परंपरा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का रूल फॉलो कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम कई तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू, स्ट्रेट लाइन मेथड, प्रोडक्शन मेथड और एनी अदर। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एसएलएम मेथड फॉलो कर रही है तो दैट मीन्स ये कन्वेंशन है कि आप एसएलएम मेथड काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं। अब समझते हैं बेसिक एग्जम्पशन का मतलब क्या है। अब देखिए, जैसे अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं और आपको बताया जाए कि मैं इस वक्त वॉक कर रहा हूं, तो अगर कोई बोलता है कि वॉक कर रहा हूं तो दैट मीन्स ये एक बेसिक एजम्पशन है। आप एज्यूम करेंगे कि वो अपने पैरों से चल रहा है, ये ऑब्वियस है। तो ऐसे ही अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स को मैनेज करने के लिए, अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग करने के लिए भी कुछ बेसिक एजम्पशंस माने गए हैं कि ये ऑब्वियसली ऐसा होगा। अगर नहीं होगा तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा। तो इनको बताने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट होगा। जैसे हम सांस लेते हैं, ये सांस लेना बाय डिफॉल्ट है। तो ऐसे ही बेसिक एजम्पशंस है बिजनेस में, जो मेनली 5 तरह के होते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट और एक्यूरल कॉन्सेप्ट। अब देखिए, जब थॉट प्रोसेस में था तो वो प्रिंसिपल था, अब जब रूल बन गया तो कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप किस तरह से फॉलो करेंगे, इसके 5 कॉन्सेप्ट है, हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अगर कोई पर्सन किसी बिजनेस को चला रहा है तो उस पर्सन और बिजनेस की अलग अलग आइडेंटिटी मानी जाती है अकाउंटिंग टर्म्स में। बट यहाँ एक क्वेश्चन उठता है, जैसे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जो बिजनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पार्टनर है, उसकी पर्सनल लायबिलिटी भी होती है। तो वहां क्या ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा? ऐसा नहीं है। इसको समझते हैं इस एग्जांपल से। और जैसे मान लीजिए ओनर ने कैपिटल लेके आया 1 लाख रुपए की, उसमें से उसने 20,000 रुपये बिजनेस से निकाल लिए, तो अब उसके पास टोटल कितनी कैपिटल बची? 80,000 की। अब अगर हम बात करें एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जहां बिजनेस और बिजनेस के ओनर को अलग अलग नहीं माना जाता, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में देखिए, ओनर कैपिटल लेके आया 1 लाख रुपए की, उसने बिजनेस से पैसे निकाले 20,000 रुपये, बट ये बिजनेस का खर्चा माना जाएगा और टोटल पैसे अभी भी ओनर के रहेंगे 1 लाख रुपए। तो दैट मीन्स अगर इससे प्रॉफिट डाउन होता है तो ये माना जाएगा कि बिजनेस अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसलिए लीगल टर्म में अगर बिजनेस का ओनर पर्सनल लायबल भी है बिजनेस के लिए, तो भी उसकी बुक्स और बिजनेस की बुक्स को अलग अलग देखा जाता है, जिससे बिजनेस की परफॉर्मेंस, उसका प्रॉफिट सेपरेटली कंप्यूट किया जा सके। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है? अब देखिए, जैसे हमारी ह्यूमन लाइफ है, हम ये नहीं सोचते कि हम आज तक रहेंगे या कल तक रहेंगे। हम जनरली एज्यूम करते हैं कि ह्यूमन लाइफ है, हम बहुत टाइम तक जिएंगे, इनफाइनाइट। तो हम प्लानिंग, जो भी हमारे एक्शंस है वो उसी हिसाब से होते हैं। तो ऐसे ही अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको भी बंद करने के इंटेंशन से स्टार्ट नहीं किया जाता, या फिर ये नहीं सोचा जाता कि 1 साल या 2 साल के लिए चलाएंगे। इसको भी ऐसे ही एज्यूम किया जाता है कि हर साल आप कुछ सेल करेंगे, कुछ खरीदेंगे, बेचेंगे, और ये इनफाइनाइट पीरियड तक चलता रहेगा।
क्योंकि बिजनेस और बिजनेस के ओनर की आइडेंटिटी अलग अलग है। इवन अगर ओनर ना भी रहे तो बिजनेस का ओनर चेंज हो जाएगा बट बिजनेस चलता रहेगा। ऐसे ही जो एसेट्स हैं और जो बिजनेस के रिसोर्सेज हैं वो हर साल कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ जो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बिजनेस में उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा जिसको आप मनी में कैलकुलेट कर सके। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, जैसे अगर आप बात करते हैं कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क हैं, बट आप उनकी ऑनेस्टी को, उनके हार्डवर्क को कंप्यूट नहीं कर सकते, एक फिगर में कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अगर आप बिजनेस का प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो ऑनेस्टी को, उनकी परफॉर्मेंस को आप वैल्यू में शो नहीं कर सकते। तो इसलिए बिजनेस के प्रॉफिट, उसकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा जो वैल्यू में रिकॉर्ड होती है। और अगर हम बात करें एसेट के पर्सपेक्टिव से, जैसे मान लीजिए आपने एक मशीनरी खरीदी है 50 लाख रुपए की, 2 साल बाद उसकी वैल्यू बढ़ गई, फॉर एग्जांपल 60 लाख रुपीस हो जाती है, बट आप उस पर डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं तो आपकी बुक्स में उसकी वैल्यू शो होगी 40 लाख रुपीस। तो दैट मीन्स जो रियल वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती है। आपने जिस टाइम पर खरीदा और उसके अकॉर्डिंग जितनी वैल्यू बन रही है आप उसको रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इसको जनरली हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में हम क्या सोचते हैं कि बिजनेस जो है इनफाइनाइट पीरियड तक चलता रहेगा, ये कभी भी बंद नहीं होगा। तो अगर हम इनफाइनाइट पीरियड तक बिजनेस को चला रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस को हम कैसे वैल्यूएट करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि बिजनेस कब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कब खराब परफॉर्म कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्टडी करते हैं, स्कूल में आपको बताया जाता है कि इस साल आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, प्रीवियस ईयर बहुत अच्छी थी, तो दैट मीन्स यहाँ एक पीरियड में डिफाइन कर दिया, आपकी परफॉर्मेंस को हर साल में डिफाइन कर दिया, एवरी ईयर आपकी परफॉर्मेंस देखी जा रही है। तो इसी तरह से बिजनेस की परफॉर्मेंस भी एवरी ईयर देखी जाती है, जिससे आप रिकॉर्ड कर पाते हैं कब कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। अगर इनफाइनाइट पीरियड तक चलेगा, आपके पास कोई ईयर ही नहीं है, तो आप उस पर इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे और ना ही आप उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर पाएंगे। तो इसलिए बिजनेस इनफाइनाइट पीरियड तक चलता है, बट उसकी परफॉर्मेंस को, प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्यूट करने के लिए ईयर बाय ईयर हम उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। और ये जो ईयर है ये आपका कैलेंडर ईयर भी हो सकता है या फिर फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, एक्यूरल कॉन्सेप्ट। अब देखिए बिजनेस में आप सेल करते हैं, परचेस करते हैं, और सेल परचेस दोनों ही कैश में भी होती है, क्रेडिट में भी होती है। बट जो क्रेडिट सेल परचेज है उसका रेवेन्यू एक्सपेंसेस अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने जनवरी में सेल करी, कैश सेल, मुझे पैसा जनवरी में ही मिल जाएगा क्योंकि कैश है। बट अगर मैं जनवरी में आपको उधार में माल बेचता हूं तो हो सकता है पैसे मुझे फरवरी में मिले। बट अगर मैं जनवरी की परफॉर्मेंस देखना चाहूंगा एज अ बिजनेसमैन, तो मैं जनवरी में जो मैंने आपको उधार माल बेचा है उसको भी रिकॉर्ड करूंगा, तभी मैं बिजनेस की एक सही परफॉर्मेंस देख पाऊंगा। तो जो भी क्रेडिट परफॉर्मेंस है, क्रेडिट सेल है, क्रेडिट परचेस है, उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी पीरियड में जिस पीरियड से वो रिलेट कर रही हैं, इवन दो कैश आपको बाद में मिलेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एक्यूरल कॉन्सेप्ट, जो हमें बताता है कि एक पीरियड के खर्चे, एक पीरियड की इनकम उसी पीरियड में रिकॉर्ड होनी चाहिए, इररिस्पेक्ट की कैश आपको अभी मिला है या बाद में मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ कॉन्सेप्ट को समझा और इसके मीनिंग को समझा। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, और ओएनएस स्टडी सर्कल की कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।